तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब होता क्या है। तो जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो एक एसिड्स है जो कि वीक एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एक कंपाउंड्स, एक अल्काइल कंपाउंड्स जिसमें सी डबल बॉन्ड ऑफ ओ एच ग्रुप अगर अटैच होता है तो जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द COOH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर एक COOH ग्रुप्स, जिसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स भी कहते हैं, अगर वो अटैच होता है तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। तो उसके जनरल फार्मूला जो है वो है RCOOH, यानी ये एक अल्काइल ग्रुप्स है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्रुप्स है, उसके अंदर COOH अटैच होता है। तो जो COOH है उसमें C डबल बॉन्ड ऑफ O होता है, यानी इसे हम कहते हैं कार्बोनाइल, एंड एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH अटैच होता है, तो जिससे COOH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स बनता है जिसमें डबल बॉन्ड ऑफ O एंड OH ग्रुप अटैच रहता है, C डबल बॉन्ड ऑफ O एंड OH। अब हम देखेंगे उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो जो नॉमेनक्लेचर है उसे दो तरीके से डिवाइडेड किया गया है। जैसे दो तरीके से हम उसे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, जैसे कॉमन सिस्टम एंड आईयूपैक सिस्टम। तो जो कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है उसे ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड्स से इंडिकेट किया जाता है, और इसके जो नेम्स है वो उसके सोर्स से ही लिया जाता है। जैसे HCOOH है तो एक फॉर्मिक एसिड है, यानी उसे एक एंट से यानी एक चींटी से उसे ड्राइव करते हैं, यानी उसके सोर्स जो है वो एक चींटी से ही ड्राइव होता है, यानी चींटी से उसे आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, जिसमें CH3COOH है, एंड प्रोपोनिक एसिड्स CH3CH2COOH एंड ब्यूटरिक एसिड्स, जिससे बटर या फिर ब्रेस्ट मिल्क उससे आइसोलेट किया जाता है, यानी उसके सोर्स से इसे आइसोलेट किया जाता है। यानी जो ब्यूटरिक एसिड का सोर्स वो बटर भी होता है या फिर ब्रेस्ट मिल्क भी हो सकता है। तो ये था कॉमन सिस्टम, यानी कॉमनली हम इसे यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट है आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो जो आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है उसमें स्पेशली जो है अल्काइल ग्रुप्स जो होता है उसमें जो अल्केन्स है उसके ई को रिमूव करके वहाँ पर ओइक एसिड को यूज़ करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेम्ड एज अल्केनोइक एसिड्स, यानी जो अल्केन्स है अल्केनोइक हम यूज़ करते हैं, यानी जो अल्काइल ग्रुप्स है उसमें से ई को रिमूव करके हम वहाँ पर ओइक को रिप्लेस करते हैं। जैसे ये थे मीथेन, तो मीथेन ई को रिमूव करके हम वहाँ पर ओइक एसिड्स को रिप्लेस किया है। जैसे मीथेन हो गया मेथनोइक एसिड्स, एंड इथेन हो गया है इथेनोइक एसिड्स, एंड 3 कार्बन यानी प्रोपेनोइक एसिड्स जो है वो प्रोपेन से हुआ है, यानी जो प्रोपेन है वो ये रिप्लेस होकर प्रोपेनोइक एसिड्स हो गया है। एंड जो आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है उसमें अगर एक कंपाउंड्स दिया जाता है तो कंपाउंड्स में हम जिस चेन में COOH अटैच होता है, नहीं कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, चाहे वो ब्रांच हो या फिर स्ट्रेट हो, लॉन्ग चेन को ही हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। एंड जो उसमें पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होता है, चाहे वो क्लोरीन ब्रोमीन या कुछ भी हो, तो उसे हम नंबरिंग से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 2 क्लोरोप्रोपोनिक एसिड्स, यानी सेकंड पोजीशन में क्लोरीन है, एंड जो ये 3 कार्बन है तो इसलिए प्रोपेनोइक एसिड्स। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे तो जैसे और एक एग्जांपल है 3 मेथल पेंटानोइक एसिड्स। दोस्तों ये थे आईयूपैक सिस्टम और नॉमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो कई सारे मेथड है जिसके ज़रिए हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स और अल्डिहाइड। तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स या फिर अल्डिहाइड होता है, अगर उसे हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होगा। तो जैसे प्राइमरी अल्कोहल्स और अल्डिहाइड जब हम सल्फ्यूरिक एसिड्स या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मिक्सचर करके उससे ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले जो है अल्कोहल से अल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, एंड उससे अगर हम अगेन हाइड्रोलाइज करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMGX, जब हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं फिर उससे हम हाइड्रोलाइज करते हैं जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एंड ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो है वो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ इंटरमीडिएट, अगेन हम उससे हाइड्रोलाइज करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइज, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइज ऑफ अल्काइल साइनाइड। तो अल्काइल साइनाइड जिसे हम नाइट्राइल भी कहते हैं, जब हम इससे एसिड्स या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है। तो अल्काइल साइनाइड यहाँ पर एक एग्जांपल है, अल्काइल साइनाइड एंड उसे हाइड्रोलाइज करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइज, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइज ऑफ एस्टर्स। तो जब हम एस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं किसके साथ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो है वो एक कार्बोक्सिलिक सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक को फॉर्मेशन करता है। फिर अगर हम उसे एसिड से रिएक्ट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एस्टर्स ग्रुप्स है, अगर हम उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं फिर उसे हम हीट करते हैं तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है एंड अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। तो वही सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेंगे तो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है मेलानोइक एस्टर सिंथेसिस। तो जो मेलानोइक एसिड सिंथेसिस है वो अल्काइल हैलाइड्स एंड सोडियम डेरिवेटिव ऑफ डाइइथाइल मेलोनेट। तो जो अल्काइल हैलाइड्स है, ये रहा अल्काइल हैलाइड्स, अगर हम उसे डाइइथाइल मेलोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेलानोइक एस्टर्स फॉर्मेशन होगा। तो ये मेलानोइक एस्टर्स, फिर हम उसे हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज करने के बाद फिर हम उस प्रोडक्ट को डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो एसिड्स फॉर्मेशन होगा। तो जो नेक्स्ट है वो है कोच रिएक्शन। तो कोच रिएक्शन में हम इथिन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एंड स्ट्रीम यानी भाव के साथ उसे रिएक्ट करते हैं एंड जो कैटलिस्ट है वो फॉस्फोनिक एसिड को हम यूज़ करते हैं एंड द टेम्परेचर इज़ 573 to 673 केल्विन। तो इसी रिएक्शन के चलते जो है प्रोपोनिक एसिड फॉर्मेशन होता है। तो एग्ज़ाम में अक्सर 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है कोच रिएक्शन एंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो टोटली टॉपिक्स है उससे एग्ज़ाम में अक्सर 5 मार्क्स के लिए ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमारे इस चैनल पर फार्मर्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। तो लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।